हाँ जी भाई, तो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, चैप्टर 10 सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन ने, एक बार और देख लेते हैं। थ्योरम 10.1 क्या कहती है थ्योरम कहती है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका जो प्रूफ था वो अपन ने देख लिया था कि ओ आर जो है वो स्मॉलर देन है किससे, ओ क्यू से, ठीक है ना। तो फिर हमने ओ आर की जगह पे क्या रख दिया, ओ पी रख दिया, क्योंकि ओ पी और ओ आर एस दोनों क्या है, रेडियस है। तो ओ आर की जगह हमने ओ पी रख दिया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ओ पी जो है वो ओ क्यू से क्या है, छोटा है। और हमें ये पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, ठीक है, जो सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्टेंस जो होती है, सबसे छोटी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो हमने जब इतनी सारी लाइनें बनाई थी उसमें से सबसे छोटी वाली कौन सी थी, ओपी थी। तो ओपी सबसे छोटी लाइन थी, इसीलिए सबसे छोटी लाइन थी, इसीलिए ओपी जो है वो क्या है, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है ना, टेंजेंट है, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया था। केस हमने देखे थे, केस क्या देखे थे भाई, कि सर्कल के अंदर वाला पॉइंट, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और सर्कल के बाहर एक पॉइंट। तो अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो वहाँ से कोई टेंजेंट नहीं पास हो सकता, ठीक है ना। इस तरीके से वो सीकेंट हो जाएगा। फिर सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो बस वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। और अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से मैक्स टू मैक्स 2 ही टेंजेंट पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों केस यही कहते हैं बात को, ठीक है ना। इसके अलावा हमने देख लिया था कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है ना, और सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, रेडियस, है ना, आर्क, ये सब अपन ने देख लिया था। तो आज अपन करेंगे क्या, 10.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 10.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इट मीन्स क्या हुआ कि एक सर्कल जो है उसके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, किसी भी एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इसके पास जितने पॉइंट हैं, अभी जस्ट अपन ने देखा 3 केस, है ना, अपन ने अभी देखा था, क्या क्या देखा था भाई, कि सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो 0 टेंजेंट या नो टेंजेंट, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो 1 टेंजेंट, है ना। तो सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब एक सर्कल मैक्स टू मैक्स कितने टेंजेंट रख सकता है, यानी कि उसके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो भाई जितने पॉइंट हैं उतने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक सर्कल के पास कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए इसके पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे ये एक पॉइंट है तो यहाँ से अपन एक टेंजेंट बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी के पास जस्ट ये एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक बन जाएगा, यहाँ एक बन जाएगा, यहाँ, है ना। तो इस तरीके से, यानी कि जितने मैं बनाऊंगा उसको भी अपन काउंट कर सकते हैं, बट ये तो उससे भी ज़्यादा बना सकता है, बहुत सारे टेंजेंट इस पर बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, कि एक टेंजेंट जो है वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि, हाँ शाबाश, जैसे कि ये कोई सर्कल है और कोई टेंजेंट है, इस तरीके से,
ठीक है। तो एक टेंजेंट जो है वो किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है भाई? सिर्फ एक सर्कल एक पॉइंट पर हाँ वो देखो पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है पॉइंट और एस, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट्स भी हो सकता है। अगर मान लो उन्होंने लिख दिया सिर्फ पॉइंट, तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि एक पॉइंट है, और अगर पॉइंट्स लिख दिया तो ये भी कंफर्म हो गया कि एक से ज़्यादा है ना। तो उसने ऑप्शन में दे दिया दोनों कि एक पॉइंट भी हो सकते हैं और एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन 1 का क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट तो उसमें दे ही रखा है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, देखिए कह रहा है कि एक लाइन है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। अब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि 100% वो सर्कल के अंदर से जाएगी लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से तभी हो सकता है। अगर ये बाहर निकलेगा तो या तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर या फिर एक पॉइंट पर करेगा, ठीक है ना। लेकिन 2 पॉइंट पर करने के लिए सर्कल के अंदर से जाना पड़ेगा। और हमने कल देखा था इस चीज़ को कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाए, इसको कट करता हुआ निकल जाए 2 पॉइंट पर, है ना, निकल जाए मतलब, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कोई सर्कल है, एक सर्कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है, यानी कि किसी सर्कल के पास मैक्स टू मैक्स कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो कि पैरेलल हों। पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे बताइए भाई? पैरेलल, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एक टेंजेंट बना लो आप, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के पैरेलल दूसरा बनाना है आपको, ठीक है ना। तो जस्ट इसके सामने ही हो सकता है, ठीक है, इस जगह पर ये, इसके अलावा कोई सा भी नहीं हो सकता। जिसके जस्ट पास वाला पॉइंट पर भी वो पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट वाला ही होगा, ठीक है ना। जरा सा भी हिला तो वो कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो एक सर्कल के मैक्स टू मैक्स 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है। क्या कह रहा है? कि कोई सर्कल है, ठीक है ना, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और टेंजेंट के लिए भी वही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से टेंजेंट भी जा रहा है और वो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट है वो, मतलब टेंजेंट के लिए और सर्कल के लिए, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? तो उस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। यानी कि वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया।
अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है ना, एट अ पॉइंट पी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या दे दिया उसने? पी दे दिया। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का रेडियस कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर दे दिया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। कह रहा है कि वो टेंजेंट जो है वो एक लाइन से मिलता है, ठीक है ना, जो कि क्या है? सेंटर, जो उसका सर्कल का सेंटर है ओ, वहाँ से आता है ये, ठीक है ना, और टेंजेंट के ऊपर क्यू पर कहीं मिलता है, टेंजेंट से मिलता है कहीं क्यू पर, है ना। सो दैट, यानी कि इस तरीके से मिलता है कि ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ पी क्यू बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है कि एक सर्कल है भाई, इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कल है, इस पर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे क्यों बनाया? कह रहा है कि पी क्यू टेंजेंट है। अब पी क्यू मान लो मैं यहाँ से बनाता, वेरी गुड। तो पी कह रहा है कि पी जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, और टेंजेंट भी पी क्यू है, यानी कि वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि सेंटर है इसका ओ। अब ओ से स्टार्ट, ये सेंटर ओ है, और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो कि टेंजेंट को कहाँ पर मिल रही है? क्यू पर मिलती है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, ठीक है। चलिए इस तरीके से, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दैट, इस तरीके से है कि ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ये कितना दिया हुआ है आपको? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर ओ क्यू। और इसकी जो रेडियस है ये कितनी दे रखी है हमें? 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि पी क्यू की लेंथ फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है भाई? हमें ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, और ओ पी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी क्यू, ठीक है, पी क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब थ्योरम 10.1 से हम ये जानते हैं कि एंगल ओ पी क्यू क्या होगा भाई? अरे भाई, ओ पी क्यू क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम थ्योरम 10.1 we know that angle OPQ is equal to 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल OPQ इज अ RIGH। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन लिख रहे हैं, नहीं तो हमेशा इस लिखने की ज़रूरत, हाँ, इसको लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वजह से लिख रहे हैं, है ना। तो इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नहीं वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिखो कि जैसे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, बस यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो बस डायग्राम में यहाँ पर बना सकते हो ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है हमारा? हाइपोटेनियस है, ठीक है ना।
या हाइपोटेनियस है और कोई एंगल दे नहीं रखा अपन को इन दोनों में से कोई भी, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या है भाई ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को? पी क्यू की। ये रहा पी क्यू, ठीक है ना। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 12 है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ पर अपन 144 लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन एक स्टेप कम कर दी मैंने, आपको तो लिखनी है लेकिन ये है ना। ओ पी कितना है भाई? 5 का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना दे दिया भाई? पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कहाँ करें? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। लिख दिया है तो पढ़ लिया, चलो। अब 25 को अपन इधर भेज देंगे, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 144 माइनस 24 हो जाएगा ये। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा क्या? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? 119। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि पी क्यू का स्क्वायर की, इसलिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या जाता है? अंडर रूट आ जाता है 119। और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना। अब सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई? √119। ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल। एक सर्कल बनाओ और एंड 2 लाइन्स बनाने हैं अपन को पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी कि कोई एक लाइन दी हुई है कहीं भी, है ना। सर्कल के बाहर कहीं भी एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल अपन को क्या बनानी है? लाइन बनानी है। सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके बाहर कोई भी एक लाइन दे दी है, जैसे कि ये गिवन लाइन है, कोई भी एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना। गिरा है ना, वो गिवन है ना, गिवन लाइन दे रहा है, तो कोई लाइन है, इसके पैरेलल आपको लाइन खींचनी है, ठीक है ना। अब वो लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी लाइन सीकेंट हो। तो टेंजेंट बनाने के लिए अपन यहाँ से निकाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए। ये हो गई इस तरीके से, ठीक है, ये भी इसके पैरेलल हो गई। तो ये क्या है? टेंजेंट हो गई। और सीकेंट यानी कि 2 पॉइंट से निकलनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए, ये सीकेंट हो गया। अब ये लाइन, ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल है, तो ये बन गया ख़त्म, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कह रहा है, ये बनाने के लिए कह रहा है।
बना दिया, ठीक है। चलिए बस बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप नाम दे दो इनको, और क्या, इसको दे दो ए बी। हाँ हाँ, तो 2 लाइन बना दी ना अपन ने, तो ये गिवन लाइन भी तो है ना, गिवन लाइन का नाम है ए बी, इसका दे दो क्या सी डी, इसका दे दो पी क्यू, ठीक है। और कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ए बी क्या है भाई, इज इक्वल टू गिवन लाइन, ठीक है, सी डी टेंजेंट है, ठीक है, और पी क्यू क्या है, सीकेंट है, ठीक है। चलिए एंड आप लिख सकते हो क्या, एंड ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है भाई, ये लो, ये कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ लिखना ही चाहते हो तो ऐसे लिख दो, कंप्लीट। कल करेंगे अपन, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे 10.2 का थ्योरम देखेंगे इसकी, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए।